आज हम बना लेते हैं प्लम केक। अभी आगे क्रिसमस है तो उसके लिए हम कुछ घर पर ही अच्छा सा बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ प्लम केक। ये देखिए इसमें कितने सारे फ्रूट्स और कितने सारे नट्स दिख रहे हैं ना। तो आज हम घर पर ही इसे बहुत ही ईजी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। देखने में तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है। चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है मिक्स फ्रूट जूस। अब इसमें डाल लेते हैं चेरी, किशमिश, गोल्डन वाली किशमिश, काली वाली किशमिश। और यहाँ पर हम अब ये जो फ्रूट जूस हमने लिया हुआ था, लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ इसको ऑरेंज जूस के साथ बनाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ आप मिक्स फ्रूट जूस के साथ बनाएं। अब यहाँ पर जो हमने चीज़ें ली हुई थी, दोनों तरह की किशमिश इसमें ऐड कर देते हैं। टूटी फूटी यहाँ ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं चेरी। आपको इन सारी चीज़ों को डालकर फ्रूट जूस के अंदर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। इसी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हमें मिलेगा। अगर आप चाहें तो ऑरेंज जूस के साथ भी बना सकते हैं, पर वो मार्केट वाला ऑरेंज जूस ही लें। जो हम वैसे ऑरेंज जूस लेते हैं उससे वो फ्लेवर नहीं आता। मिक्स फ्रूट से तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब आगे की तैयारी के लिए ले लेते हैं पीसी हुई चीनी। इसमें ऐड करते हैं दूध। अब यहाँ ले लेते हैं रिफाइंड ऑयल। ये कोई भी ऑयल वो लें जिसमें किसी तरह की कोई स्मेल ना हो। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रिसमस पर हम कुछ अच्छा नया नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए आज हम प्लम केक बना रहे हैं। अब एक पैन को चढ़ा लेते हैं गैस पर, उसमें डाल देते हैं चीनी। हमें आज यहाँ चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। थोड़ी देर के लिए आप चीनी डालकर ऐसे ही छोड़ दें, और जब ये चीनी के एक एक दाना अच्छे से पिघल जाए उसके बाद हम इसे मिक्स कर तैयार कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें पानी। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें और इसी तरीके से कंटिन्यूसली आप इसे हिलाते रहें। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा इसका गाढ़ा पानी बनाना है। ये देखिए परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको घबराने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी डालने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ जम रहा है तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब कैरमलाइज़ करने के बाद चीनी को हमने एक साइड के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया उसके बाद हमने जो यहाँ पहले सारी चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ था केक के लिए, उसके अंदर ही इस चीनी को ऐड कर देते हैं। कैरमलाइज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हम प्लम केक बना रहे हैं उसका एक बहुत प्यारा सा हमें कलर मिल जाता है। आज हम विदाउट कलर डाले, विदाउट क्रीम लगाए इसे तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने आज यहाँ ये जो चीनी पिघला कर ली है, इसी तरह कैरमलाइज़ करके उसी चीनी का ही यहाँ बेसिकली कलर आएगा। मार्केट से जो हम प्लम केक लेने जाते हैं वो हमें इस तरीके का नहीं मिलता। तो अब जो हमने ओवरनाइट के लिए जो हमने सारी चीज़ें किशमिश और सारी चीज़ों को डालकर हमने फ्रूट जूस के साथ रखा हुआ था, उसका जो जूस बच गया है, ये अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो जो इसका जूस है उसको हम जो बैटर है अपना उसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार के लिए। मार्केट में जो हम प्लम केक लेने जाते हैं वो महंगा भी होता है और इतने सारे फ्रूट्स उसमें नहीं होते। हम इसमें आज यहाँ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। यहाँ कुछ तरह के किशमिश, काली वाली किशमिश और गोल्डन किशमिश और चेरीज़ डाल रहे हैं, टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। ये इतनी नहीं मिलती है मार्केट में। अब यहाँ आगे जो सूखी हुई चीज़ें उसके लिए एक छलनी ले लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो इसे आटे से भी तैयार कर सकते हैं, पर मैदे से ही आज इसे तैयार कर रहे हैं। मिल्क पाउडर ले लिया है। अब ले लेते हैं दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे सौंठ। प्लम केक में ये जो हम चीज़ें डाल रहे हैं डालना बहुत ज़रूरी। जायफल का यहाँ मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर से डालें, नहीं तो इस प्लम केक का जो हमें टेस्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ये जो नॉर्मली वनीला केक जो हम लेते हैं उसी तरीके का केक बन जाएगा। प्लम केक के लिए सौंठ, जायफल और दालचीनी बहुत ज़रूरी है। अब चुटकी भर डाल लेते हैं यहाँ नमक, ताकि जो अपना केक बनकर तैयार हो उसका फ्लेवर बिल्कुल बराबर हमें मिले। अब सूखी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लेते हैं। क्रिसमस पर आप क्या बनाकर तैयार कर रहे हैं ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ जो हमने सारी चीज़ों को सोक करके रखा हुआ था उनको भी इस बैटर में ऐड कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ऑरेंज जूस से ही बनाना चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि मिक्स फ्रूट जूस भी आप ले सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि यहाँ हमने बहुत तरह की चीज़ें डाली हुई हैं तो उसमें ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ कुछ ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए यहाँ ले लिए मैंने बादाम, काजू, गोल्डन वाली किशमिश और अखरोट। अखरोट का आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है प्लम केक का। अब यहाँ काजू और सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी मैंने पहले भी रिसेंटली मैंने आपके साथ ओरियो की बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर किया है। अगर आपने वो रेसिपी बनाई है तो कैसी बनी है मुझसे ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ ले लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है, पहले हम इन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को नहीं डालेंगे, नहीं तो इसकी जो हम मिक्सिंग करेंगे उसमें सोडा जो है वो अच्छे से अपना जो केक है उसे फुलाएगा नहीं। तो केक को अच्छे से फूलने के लिए हमें यहाँ सोडे का इस्तेमाल बाद में करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप बाद में ही ऐड करें। अब ये देखिए पूरी तरह से अपना मिक्स जो हमने तैयार किया था वो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इस बैटर को। अब ऐड कर लेते हैं विनेगर। 1.5 चम्मच विनेगर का यहाँ इस्तेमाल करना है। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इस केक के बैटर को बहुत ज़्यादा हमें नहीं हिलाना है, बस थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर तैयार कर लेंगे ताकि जो हमने सोडा और विनेगर डाला है वो इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए इसका जो हम प्लम केक बनाते हैं उसका बैटर जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होता है, नहीं तो होता ही है कि जो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो चेरीज़ डाली हैं वो नीचे तले में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर हम इसका रखेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हमें पूरे प्लम केक में मिलेंगी, नहीं तो ये तले में ही हमें सिर्फ मिलती हैं। अब यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, उसमें इस बैटर को डाल दिया है और थोड़ा सा केक अपना ऊंचा उठे उसके लिए यहाँ साइड में मैंने लगा लिया है बटर पेपर। आप इसी तरीके से बटर पेपर का इस्तेमाल कर लें ताकि इसके जो कॉर्नर हैं वो टाइट भी नहीं होंगे और अपना जो प्लम केक है उसकी साइज़ हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब ऊपर से इस पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम थोड़े से डाल लेते हैं। ये सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स और नट्स नहीं है, ये अलग से ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए काली किशमिश और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस बैटर के ऊपर डाल लेंगे ताकि जब अपना केक बनकर तैयार हो तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आए। तो यहाँ पहले जो मैंने काजू के टुकड़े लिए थे वो थोड़े बारीक काट कर लिए थे। अब यहाँ एक काजू लें, उसके 2 टुकड़े कर दें और उसके बाद उसको इस प्लम केक के ऊपर लगा दें। अब डाल लेते हैं टूटी फ्रूटी, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इस प्लम केक को ज़रूर बनाकर देखें। मैं तो ये कहूँगी कि आपको प्लम केक इस क्रिसमस पर ज़रूर बनाकर देखना चाहिए। और आप जो प्लम केक बना रहे हैं वो कैसा बना ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये बैटर अपना पूरी तरह से तैयार है। अब आप इसे कढ़ाई, कुकर और अवन तीनों चीज़ों में आप इसे बनाकर देख सकते हैं। प्लम केक अपना पूरी तरह से बनकर तैयार है। वाओ वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। अब चलिए इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। देखने में ही मुझे तो बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो देखिए बिल्कुल ईज़िली जो हमने बटर पेपर लगाया था वो ईज़िली यहाँ हटकर तैयार हो रहा है। अब देख लेते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है अपना प्लम केक। ये देखिए इसके कॉर्नर दबाते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप फटाफट से इस प्लम केक को बनाएं और इन्जॉय करें। और आपने जो प्लम केक बनाया वो कैसा बना ये मेरे साथ ज़रूर आप शेयर करें। चलिए अब मैं आपको इसको कट कर बता देती हूँ। ये अगर आप चाहें तो गर्मा गर्म ही खा सकते हैं और प्लम केक को आप कुछ दिनों के लिए रख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये जल्दी से प्लम केक ख़राब नहीं होता। तो आप इजीली इसे 5 से 7 दिनों के लिए रख सकते हैं और खा सकते हैं। वाओ शानदार! आज प्लम केक जो हमने बनाया बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप इस प्लम केक को बनाएं और इन्जॉय करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उसको आप खूब अच्छे से इन्जॉय करें। मैरी क्रिसमस टू ऑल।